Hello everyone, myself Dr. Santosh. I am cosmetic surgeon and fitness expert. Today we will discuss most common question जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, हेयर फॉल. तो हेयर फॉल के बारे में ना बहुत सारे मिथ होते हैं. लाइक मेरा जो हेयर फॉल हो रहा है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, ज़्यादा कोम्बिंग करने से हेयर फॉल रुक जाएगा. थर्ड, लाइक ऑयल मसाज जितना ज़्यादा करूँगा उतना अच्छा मेरा हेयर ग्रो होगा. सो दीज आर काइंड ऑफ सर्टन मिथ्स जो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में देखने हैं. बहुत वास्ट टॉपिक है, वी विल सी इन शॉर्ट. फर्स्ट, हेयर फॉल करने से पहले या देखने से पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल आपके स्कैल्प पे जो हेयर है कैसे होते हैं और कैसे ग्रो करते हैं, राइट. सो देयर आर रूट्स, इट विल ग्रो इन अ ग्रोथ फेज. देन सेकेंड फेज में वो रेस्ट करते हैं और थर्ड फेज में फॉल हो जाते हैं. तो इसका मतलब फॉल होने के बाद रूट में से और हेयर निकलेगा. सो दैट इज वाई द हेयर फॉल इज वेरी कॉमन. ओके, बट देयर इज अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड हेयर लॉस. सो आप लोगों को कब सोचना चाहिए या अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है. ओके, सो फर्स्ट देयर आर टू टाइप ऑफ हेयर लॉस. वन इज कॉल्ड सडन हेयर लॉस एंड अनदर इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव हेयर लॉस. सडन हेयर लॉस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एनी इलनेस. ओके, because of any hormonal imbalance there is a sudden hair loss more than 50 and 100. So that is called sudden hair loss. प्रोग्रेसिव हेयर लॉस किसको बोलते हैं कि देयर आर लाइक टू टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव हेयर लॉस, मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न. मेल पैटर्न में क्या होता है, पर्टिकुलर एम शेप धीरे 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 हेयर गायब हो जाते हैं एंड देन यू कैन सी द बाल्डनेस. बट फीमेल में इस तरह से नहीं होता, दैट इज अ जेनेटिक. ओके, सो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में हेयर लाइन रिसेट होगा और जब भी आप पार्टीशन करोगे आपके हेयर का तो क्या होगा, एक गैप धीरे धीरे इंक्रीज होता दिखाई जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव हेयर लॉस. क्यों हो सकता है हेयर लॉस? बिकॉज ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ शॉक. शॉक मीन्स इन टर्म्स ऑफ लाइक स्ट्रेस और एनी बैड न्यूज और बिकॉज ऑफ एनी इलनेस. अगर आपको थायराइड कोई प्रॉब्लम हो या अभी जस्ट हाल ही में जैसे कोरोना हो गया हो, तो जब भी आप इस रिकवरी फेज में रहते हो तो रिकवरी फेज में हेयर फॉल नॉर्मल है. अगर वो हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हुआ आफ्टर 3 to 4 month, देन यू दीज आर द अलार्मिंग सिम्टम. देन द नेक्स्ट इज व्हाट, ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर फॉल. तो आप क्या कर सकते हो घर में इफ यू हैव द हेयर फॉल. सो ट्राई टू लुक व्हाट इज द कॉज. नॉर्मल हेयर फॉल है या हेयर फॉल बिकॉज ऑफ कुछ रीजन है, दैट इज अ फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस है. तो वो तो आपको आइडेंटिफाई करना आ जाता है धीरे धीरे. जस्ट बाय प्लकिंग द टेस्ट आप आपके हेयर को प्लग कर सकते हो तो इमीडिएटली वो टूट सकता है. दैट इज वन ऑफ द टेस्ट यू कैन डू एट द होम. आप जब कोम करते हो, राइट, ड्यूरिंग कोम्बिंग यू कैन फाउंड अ लॉट ऑफ हेयर्स जो नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम में है. दैट इज यू कैन सी आपका सिंक में अगर वो ब्लॉक हो जाए, घर में बहुत ज़्यादा आपको हेयर दिखने लगे, दीज आर द साइंस, अलार्मिंग साइंस. डोंट पैनिक, वट एवर द हेयर लॉस यू कैन मैनेज दैट. हाउ वी कैन मैनेज द हेयर लॉस एट होम? फर्स्ट थिंग, डोंट बी पैनिक. सेकेंड थिंग, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जैसे जिंक हो गया, प्रोटीन हो गया, बायोटीन हो गए, ये सारे सप्लीमेंट हम लोग इन टर्म्स ऑफ गुड फूड हम लोग ले सकते हैं. देन थर्ड, यूज सॉफ्ट शैम्पू. आप सॉफ्ट शैम्पू यूज कर सकते हैं. एक और मिथ होता है कि सल्फेट और पैराबेन वाले शैम्पू अच्छे नहीं होते हैं, हम लोग ऐड में देखते हैं, ऐसा नहीं है. अगर किसी का स्कैल्प ऑयली है तो सल्फेट और पैराबेन वाले शैम्पू उसके लिए ठीक होते हैं, राइट. सो इट इज़ नॉट अ कॉमन स्टेटमेंट. सो पेशेंट वाइज या पर्सन वाइज हमारा क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट शैम्पू. तो क्या करते हैं ऐसे टाइम में अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो गया तो आप क्या करो, जेंटल शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर दो, राइट. हॉट वाटर से आपको हेयर वॉश नहीं करना है. यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जैसे टाइट पोनी टेल करते हैं, टाइट से बांधते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रैक्शन की वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है. देन आपका जो हेयर स्टाइल है, एक ही हेयर स्टाइल आप नहीं रख सकते, आप उसको चेंज करके देखो सो दैट पर्टिकुलर जगह जो ट्रैक्शन आ रहा है वो कम हो जाएगा और आपका हेयर फॉल कम हो सकता है. ये आप घर कर सकते हो. आप आपका बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हो, राइट. सो दीज आर द थिंग यू कैन मैनेज एट द होम.
ओके जैसे हेड वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद आप जब उसको ड्राई करते हो तो हीट वाले ब्लो ड्राई आप उसको ना यूज़ करो। टैप करके आप आपके हेयर को ड्राई कर सकते हैं। ट्विस्ट अगर आप करोगे तो वापस आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। सो दीज आर द कॉमन थिंग यू नीड टू टेक केयर एट होम। सो एनीबडी कैन टेक केयर ऑल दिस थिंग एट होम। सो now the question is when you should be visit the doctor or visit the consultant or your hair specialist. When in spite of all this measure, if your hair fall is not controlled and you start seeing आपको धीरे धीरे आपको आपका जो हेयर लाइन है पीछे जाते हुए दिखता है, या पार्टीशन में गैप ज़्यादा हो रहा है, या हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, more than like 15 and 100, okay, at that time you need to visit your most important, that is the hair transplant physician or your dermatologist. So these are very important thing. So हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बाद में? So they will assess your what are the reason of hair fall, and as per that assessment they will give the line of treatment. So this is regarding how we have to approach and when you have to approach the your hair expert. So the take home message in this today's lecture, because this is kind of very vast topic, everybody has a different reason of the hair fall, लेकिन आपको पहले जानना क्या जरूरी है, आपका नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है या आपका हेयर लॉस हो रहा है. वंस यू आइडेंटिफाइड, फर्स्ट यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन एट होम. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक गोल्डन रूल होता है कि अगर किसी और को कुछ केमिकल या कुछ शैम्पू या कुछ ऑयल यूज़ करने के बाद अगर रिलीफ मिलता है, दैट शैम्पू और दैट ऑयल और दैट ट्रीटमेंट डजंट वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज पर्सन टू पर्सन रीजन्स वैरी होते हैं. यू डोंट हैव टू कॉपी दैट, यू हैव टू फर्स्ट असेस योर थिंग. जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी हो गया, राइट, पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल नॉर्मल है, धीरे 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 एट द एज ऑफ लाइक आफ्टर प्रेगनेंसी 6 मंथ 7 के बाद आपका हेयर फॉल कंट्रोल आ सकता है. सो दीज इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ इलनेस या आप नॉर्मली आपका हेयर फॉल देख सकते हो. और आप क्या क्या कर सकते हो, आपका विटामिन डी, आपका थायराइड पैनल, आपका विटामिन B12 और आपका हीमोग्लोबिन, ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. वो भी आप लैब में चेक कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि ये आपका लेबोरेटरी वैल्यू कम हो तो आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली आप आपके फिजिशियन को या आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को आप दिखा सकते हो, राइट, सो दैट दे विल एडवाइस यू गुड line of treatment. Now shampoo wise, we will see this part which shampoo is good for this hair or the dry scalp or oily scalp. That is the next lecture we are going to see. So in this lecture what we saw, what are the causes of hair fall, when you have to show all these things to your physician, आप घर में बैठकर क्या कर सकते हो, what are the home remedies and what are the myths. Okay, so in total these are the very important thing you have to take care of your hair, because you know that hair are the most important aesthetic part of the beauty of male and female. So everybody want it should look very nice. So I hope in short you understand what exactly the reason behind the hair fall. So in the next lecture we will come to know the another part of hair topic. On the and the parallel side we will see also about the skin also. So whatever the question you have in your mind, okay, so you can just go below the link and you have WhatsApp number over there. You can contact me or contact in the link and we will able to give the answer of your question, particularly regarding the hair fall. Rest of the thing we will discuss one by one in the lecture series. So thank you. Hope in short I explained you about the hair fall. So thank you.